वृंदावन की महाअधिष्ठात्री, माधुर्य की अधिष्ठात्री महारानी नित्य लीला के लिए निकुंज में श्री कृष्ण को अपने प्रेम से आनंद विभोर कर देती थी। संयोगवश आज संभवतः किशोरी जी ने मान कर लिया। किशोरी जी नहीं आई, श्याम सुंदर पहुंच गए, बड़े उदास। निकुंज में एक कदम का वृक्ष था, कदम्ब का पेड़, उसमें एक झूला पड़ा था। श्याम सुंदर बड़े उदास किशोरी जी का ध्यान करते झूले पर बैठे और निढाल नेत्र बंद कर प्रेमाश्रु बहाते हुए किशोरी जी का ध्यान करने लगे। उस निकुंज में अनेक पक्षी थे। ये पक्षी कोई साधारण नहीं थे। तोता, मैना, मोर, ये जन्म जन्मांतर से साधना करते करते श्री कृष्ण का जब ब्रज में अवतार हुआ तो ये सब श्री कृष्ण के उस माधुर्य प्रेम को प्राप्त करने हेतु ये सब अवतरित किए गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि परमहंस, ये सब बाट जो होते थे कि आज श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, उनकी लीलामृत का रसास्वादन करेंगे। तो वहां एक मोर बैठा था। मोर वो बड़े ध्यान मग्न होकर श्याम सुंदर के मुखार बिंद को निहार रहा था निकुंज में। श्याम सुंदर झूले पर लेट गए। आज तो किशोरी जी मान कर गई। सहसा अकस्मात गोपियां पधार गईं। गोपियां निकुंज में अधिकारिणी थी। वे आई, देखा, अरे हमारे श्याम सुंदर बड़े उदास अकेले बैठे हैं कुंज में। तो गोपियों ने थोड़ी हिम्मत बांधी और मोर को संकेत में मोर से इशारा किया कि तुम ही कुछ प्रयास करो, नृत्य करो, श्री कृष्ण को राधे नाम का उच्चार कर श्री कृष्ण को जगाओ। श्री कृष्ण हम लोग को भी तो देखें, हम भी उनका दर्शन कर सके, हम भी उनका प्रेम प्राप्त कर सके। इसी भाव से ललिता, विशाखा, चंद्र सखी, तुंगभद्रा, ये सब चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई। श्याम सुंदर तो नेत्र बंद किए किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे। अकस्मात मोर जो है वो नृत्य करने लगा। गोपियां किशोरी जी के रूप माधुरी और सौंदर्य का गान करने लगी और मोर भी भाव विभोर हो गया और भावेश में नृत्य करने लगा। उसने देखा श्याम सुंदर धीरे धीरे नेत्र खोल रहे हैं और राधे नाम को सुनकर श्याम सुंदर की जो मूर्छा थी वो
थोड़ा थोड़ा चेतना में जागृत अवस्था में आ गई। अब गोपियों ने पूछा, प्रभु आप इतने उदास क्यों हैं? कौन सा रहस्य है? ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, क्या तुम जानती नहीं कि मेरी किशोरी जी, उनका एक क्षण का वियोग एक युग के समान बीतता है। मैं उन किशोरी जी के बिना कदाचित नहीं रह सकता। मैं तो उनका चकोर हूं, जैसे चंद्रमा चकोर का स्नेह होता है। चकोर चंद्रमा को एक टक निहारता है। ये रहस्य तो गोपियां जानती थी, लेकिन आज गोपियों ने श्री कृष्ण से कहलवा ही लिया। तो एक भाव का भजन है, आप लोग गायन करें, ध्यान करें। राधा सुधा निधि का एक दृश्य है। ये बड़े बड़े रसिकों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं ना, संस्कृत में है, हमने इसको ब्रज भाषा में लिख दिया है। तो आप लोग ध्यान करें, रूप ध्यान करें। ध्यान कीजिए कि श्याम सुंदर निकुंज में आए, बैठे हैं, खोए खोए, खोए खोए मतलब बहुत सैड। आज खोए खोए नवल किशोर, राधे के श्याम चकोर। आज खोए खोए नवल किशोर, राधे के श्याम चकोर। आज खोए खोए नवल किशोर, राधे के श्याम चकोर। आज खोए खोए नवल किशोर, राधे के श्याम चकोर। राधे को ढूंढे हैं कुंज बिहारी, राधे को ढूंढे कुंज बिहारी। आज नाई राधा प्यारी, आज लाई राधा प्यारी। मान कर बैठी राधा प्यारी। कर बैठी राधा प्यारी। आज व्याकुल श्याम चित्त चोर, राधे के श्याम चकोर। व्याकुल श्याम चित्त चोर, राधे के श्याम चकोर। आज खोए खोए नवल किशोर, राधे के श्याम चकोर। आज खोए खोए नवल किशोर, राधे के श्याम चकोर। बिरहा में खोए मेरे बाके बिहारी, में खोए मेरे बाके बिहारी। राधे के ध्यान में मगन मुरारी। राधे के ध्यान में मगन मुरारी। भी भूल गए माखन चोर, राधे के श्याम चकोर। सुधि भूल गए माखन चोर, राधे के श्याम चकोर। ओ, आज कुंज में श्याम इकले थे, कुंज में श्याम निकले थे। गोपियां लखिया श्याम झूले पे। लखिया
मचाए दियो शोर राधे के श्याम चकोर। गोपियों ने मचाए दियो शोर राधिके श्याम चकोर। आज खोए खोए नंद किशोर राधे के श्याम चकोर। खोए खोए नंद किशोर राधिके श्याम चकोर। ओ, राधे के प्रेम में श्याम खोए थे। राधे के प्रेम में श्याम खोए थे। ललिता ने पूछा मोहन क्यों रोए थे। ललिता ने पूछा मोहन क्यों रोए थे। बोले राधे के वश मन मोर राधे के श्याम चकोर। बोले राधे के वश मन मोर राधिके श्याम चकोर। बोले राधे ने लूट मन मोर राधे के श्याम चकोर। बोले राधे के गाइए